गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कैलाश कंवर आपकी इंग्लिश टीचर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 12th क्लास ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स वो होती है जिसमें वर्ब के साथ हम एडवर्ब या प्रीपोजिशन लगाते हैं और उनका एक विशेष अर्थ दिखाई देता है। जैसे हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। फ्रेजल वर्ब्स शब्दों के उस जोड़े को कहते हैं जिसमें वर्ब के साथ प्रीपोजिशन या एडवर्ब आता है और कभी कभी वर्ब के साथ एडवर्ब या प्रीपोजिशन दोनों आते हैं और एक विशेष अर्थ बतलाते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि प्रीपोजिशन और एडवर्ब दोनों वर्ब के साथ आकर एक विशेष एक नया अर्थ हमें बताते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल गिव अप। गिव अप में ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसमें दो शब्द दिए गए। ये गिव यहाँ पे वर्ब है और अप यहाँ पे प्रीपोजिशन है। वर्ब और प्रीपोजिशन दोनों साथ में आकर एक अलग अर्थ बताएंगे। जैसे इसमें गिव अप में अलग अलग अर्थ होता है। गिव का अर्थ होता है देना तथा अप का अर्थ होता है ऊपर, लेकिन इसका अर्थ फ्रेजल वर्ब के रूप में देना या ऊपर हम साथ में नहीं कर सकते। जब हम वर्ब और प्रीपोजिशन दोनों को साथ में लाएंगे तो एक फ्रेजल वर्ब बनेगी गिव अप। गिव अप का अर्थ होगा फ्रेजल वर्ब के रूप में इसका अर्थ होगा छोड़ना या त्यागना, ना कि देना या ऊपर। तो जब ये दोनों वर्ड्स आपस में जुड़ेंगे एक नया वर्ड बनेगा जिसका अर्थ ही एक डिफरेंट होगा, पूरा अलग होगा जिसका अर्थ। ऐसे ही हमारे कोर्स में बहुत सारी वर्ब्स है, ज्यादा नहीं दी हुई है। 7 वर्ब है। ब्रिंग, कम, कैरी, ब्रेक, गेट, पुट एंड टर्न। ये 7 फ्रेजल वर्ब्स हमारे कोर्स में दी गई है जिसको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। आप पहचान कैसे करोगे कि ये फ्रेजल वर्ब है? ये नोट लिखा हुआ है। फ्रेजल वर्ब्स हमेशा वर्ब से शुरू होती है, यानी जो फ्रेजल वर्ब का पहला वर्ड होगा वो हमेशा वर्ब होगी। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है, फर्स्ट फ्रेजल वर्ब बनेगी ब्रेक। ब्रेक का अर्थ होता है तोड़ना, इससे हमारी फ्रेजल वर्ब्स बनेगी। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब से ब्रेक अवे, ठीक है। ब्रेक अवे का अर्थ होता है टू लीव समथिंग, यानी छोड़कर चले जाना। एक स्थान पर है या हम किसी चीज के अंदर कार्य कर रहे हैं उसको पूरी तरीके से छोड़कर चले जाना, उसका अर्थ होगा जैसे ब्रेक अवे। इसको हम एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ फ्यू मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ब्रोक अवे एंड फॉर्म्ड देयर ओवन पार्टी। अ फ्यू मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टी के कुछ सदस्य ब्रोक अवे छोड़कर चले गए, एंड फॉर्म्ड देयर ओवन पार्टी और उन्होंने खुद की एक पार्टी बना ली, यानी पहले वो जिस पार्टी में थे उसको उन्होंने पूरी तरीके से छोड़ दिया। तो यहाँ पे ब्रोक अवे, ब्रोक अवे का अर्थ होता है छोड़कर चले जाना। यहाँ पे देखो ब्रेक अवे है जिसकी सेकंड फॉर्म आई है ब्रोक। जैसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों फॉर्म होती है, उसी तरह से फ्रेजल वर्ब्स की हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म वो सेंटेंस के हिसाब से लगेगी। अगर पास्ट सेंटेंस होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और थर्ड फॉर्म भी आ सकती है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे ब्रेक अवे लिखा हुआ है तो यहाँ पे ब्रेक अवे क्यों नहीं आया, हम यहाँ पे वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आ सकती है। नेक्स्ट, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का अर्थ होता है टू बिकम वेरी अपसेट, यानी हताश हो जाना। उदास, एक तो होता है उदास होना, उससे ज्यादा ये है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन यानी इतना उदास हो जाना, इतना अपसेट हो जाना जैसे कि रोने लग जाना। तो टू बिकम वेरी अपसेट, बहुत ज्यादा उदास हो जाना या फिर हताश हो जाना। इसको हम सेंटेंस के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। सी ब्रोक डाउन, वह रोने लग गई, यानी इतनी उदास हो गई कि वो बताते बताते रोने लग गई। When she started talking about her childhood, bad childhood, जब वह अपने बुरे बचपन के समय को बताने लगी तब उसे उसका जो बुरा बचपन, उसकी यादें इतनी डरावनी थी, इतनी बुरी थी कि वो जब बता रही थी started talking, यानी जैसे उसने बताना शुरू किया, she broke down। यहाँ पे broke down का अर्थ होगा पूरी तरीके से टूट जाना, बिखर जाना और हताश हो जाना। नेक्स्ट हमारी फ्रेजल वर्ब है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का अर्थ है टू एंटर अ बिल्डिंग बाय फोर्स, चोरी से या जबरदस्ती से घर में घुसना। तो इसको हम सेंटेंस के अंदर कैसे समझेंगे? बर्गलर ब्रोक इनटू द हाउस। बर्गलर का अर्थ होता है चोर। ब्रोक इनटू यानी घर में जबरदस्ती घुस जाना या चोरी छिपे घुस जाना। द हाउस एंड टूक अवे, यहाँ पे देखो एक और फ्रेजल वर्ब आई है टूक अवे, लेकर चले जाना। 2 बॉक्सेस, 2 बॉक्स। तो सेंटेंस का अर्थ हो गया बर्गलर ब्रोक इनटू द हाउस, चोर चोरी छुपे से या जबरदस्ती से घर के अंदर घुसे, एंड और टूक अवे 2 बॉक्सेस और 2 बॉक्सेस लेकर चले गए।
तो ब्रेक इनटू का अर्थ होता है टू एंटर अ बिल्डिंग फोर्स एंड सीक्रेटली, किसी घर में चोरी छुपे या फिर जबरदस्ती से घुस जाना। नेक्स्ट हमारी फ्रेजल वर्ब होगी ब्रेक ऑफ। ब्रेक से बनने वाली फ्रेजल वर्ब ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का अर्थ होता है अचानक रुक जाना या फिर समाप्त हो जाना। इसको हम सेंटेंस के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन 1965 1965 में इंडिया ब्रोक ऑफ इट्स पॉलिटिकल रिलेशन विथ पाकिस्तान। तो यहाँ पे देखो सेंटेंस के अंदर फ्रेजल वर्ब आई है ब्रोक ऑफ। ब्रेक ऑफ का अर्थ होता है हमेशा के लिए समाप्त कर देना या फिर रुक जाना। इन 1965 1965 में इंडिया ब्रोक ऑफ इट्स पॉलिटिकल रिलेशन। रिलेशन का अर्थ होता है संबंध। भारत ने अपने राजनीतिक संबंध समाप्त कर दिए विद पाकिस्तान। पाकिस्तान से भारत ने 1965 के अंदर अपने सारे जो राजनीतिक संबंध थे वो ब्रेक ऑफ कर लिए, ब्रोक ऑफ कर लिए, यानी का अर्थ है पूरे तरीके से समाप्त कर दिए। नेक्स्ट हमारी फ्रेजल वर्ब है ब्रेक से बनने वाली ब्रेकअप। ब्रेकअप का अर्थ होता है तोड़ देना, समाप्त कर देना या फिर अलग हो जाना। इसका अर्थ यहाँ पे तीन अर्थ लिखे हैं लेकिन तीनों को जो सेंस है वो एक ही है कि ब्रेकअप यानी तोड़ देना। जैसे कोई रिलेशन होता है उसको हम ब्रेकअप कर देते हैं, हमेशा के लिए तोड़ देते हैं या फिर अलग हो जाते हैं। तो इसको सेंटेंस के अंदर हम देखेंगे इट वॉज सैड, यानी दुख की बात है, व्हेन अनु एंड आकाश ब्रोक अप देयर रिलेशन, कि अनु और आकाश ने अपने रिलेशन, अपना जो संबंध है वो ब्रेक ऑफ कर लिया, यानी कि ब्रोक अप का अर्थ होता है, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगू हुई है ब्रेक की, सेकेंड फॉर्म ब्रोकअप। तो यहाँ पे उसी का अर्थ है ब्रेकअप का अर्थ है ब्रोकअप। तो ये रिलेशन, उन्होंने अपना रिलेशन तोड़ दिया या फिर वो दोनों अलग हो गए या उन्होंने अपना संबंध समाप्त कर दिया। नेक्स्ट हमारी फ्रेजल वर्ब है सेकेंड ब्रिंग। ये जो हमने फ्रेजल वर्ब्स पढ़ी थी अभी तक वो थी ब्रेक, यानी ब्रेक से बनने वाली फ्रेजल वर्ब। अब हमारी जो सेकेंड फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग। ब्रिंग से बनने वाली फ्रेजल वर्ब्स जो आपके सिलेबस में है। ब्रिंग का अर्थ होता है लेकर आना, लेकिन जब इसके साथ कोई एडवर्ब या प्रीपोजिशन लगेगी तो उसका एक पूरा नया अर्थ होगा। जैसे फर्स्ट हमारी ब्रिंग से बनने वाली फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का अर्थ होता है बनाना, घटित होना, कॉज टू हैपन, यानी कारण, कोई किसी कार्य के घटित होने का कारण। फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट ब्रॉट अबाउट मेनी प्लान्स फॉर पब्लिक वेलफेयर। द गवर्नमेंट यानी सरकार ने ब्रॉट अबाउट यानी बनाए हैं, घटित किए हैं, मैनी प्लान्स कई नियम फॉर पब्लिक वेलफेयर, जनता के कल्याण के लिए। तो यहाँ पे ब्रिंग अबाउट यानी बनाना, घटित होना, इसको जब सेंटेंस में लागू करेंगे तो ब्रॉट अबाउट, इसकी सेकंड फॉर्म आई है कि सरकार ने जनता के कल्याण के लिए कई सारी योजनाएं घटित की है या बनाई है। नेक्स्ट हमारी ब्रिंग से बनने वाली फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का अर्थ होता है लुक आफ्टर, यानी देखभाल करना या पालन पोषण करना। तो ब्रिंग अप यानी उसने मेरी मम्मा ने मेरा ब्रिंग अप किया, यानी मेरी मम्मा ने मेरा पालन पोषण किया है। तो यहाँ पे ब्रिंग अप का अर्थ होता है लुक आफ्टर, पालन पोषण करना, देखभाल करना। जैसे बड़े होने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं ब्रिंग अप। फॉर एग्जाम्पल ही हैज अ लार्ज फैमिली टू ब्रिंग अप। उसके पास एक बड़ा परिवार है, टू ब्रिंग अप, उसके पालन पोषण के लिए, यानी उसके पालन पोषण के लिए उसके पास एक बड़ा परिवार है जो उसका पालन पोषण करेगा। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग बैक। ब्रिंग बैक का अर्थ होता है पुनः लौटा देना, वापस कर देना, जिसको हम रिटर्न वर्ड से समझ सकते हैं। रिटर्न यानी वापस लौटा देना। रिटर्न हम किसी चीज का तब करते हैं जब हमें कोई पसंद चीज नहीं आती है या फिर उसमें कुछ खराबी होती है तो हम उसको वापस बदल देते हैं या फिर वापस लौटा देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल माई क्लॉक स्टॉप्ड, मेरी घड़ी बंद हो गई, वर्किंग, कार्य करना बंद हो गई, सो इसीलिए आई ब्रॉट बैक इट। यहाँ पे देखो ब्रॉट बैक फ्रेजल वर्ब आई है ना, ब्रॉट बैक, ये ब्रिंग बैक की सेकंड फॉर्म है ब्रॉट और बैक यहाँ पे आया है प्रीपोजिशन। तो आई ब्रॉट बैक, इसलिए मैंने वापस लौटा दिया। इट, इसको, टू द शॉप, दुकान वाले को मैंने इसे वापस लौटा दिया। यानी मेरी घड़ी जब काम करना बंद हो गई तो मैंने दुकान वाले को इसको वापस लौटा दिया, पुनः लौटा देना। ब्रिंग बैक का अर्थ होता है पुनः लौटा देना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन का अर्थ होता है कम करना या नीचे गिराना। ब्रिंग डाउन यानी नीचे लेकर आना, कम करना, कीमत गिरा देना। इस
इनका वर्ड के यूज करने के लिए हम ब्रिंग डाउन फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू, सरकार कोशिश कर रही है, टू ब्रिंग डाउन यानी कम करना, प्राइसेस यानी कीमत, यानी सरकार कोशिश कर रही है कि वो कीमतों को कम कर दे या उसकी कीमत को गिरा दे। तो ब्रिंग डाउन का अर्थ होता है नीचे गिराना या कम करना। नेक्स्ट हमारी फ्रेजल वर्ब है फिफ्थ, ब्रिंग ऑन। ब्रिंग से बनने वाली, यहाँ पे ब्रिंग वर्ब है और ऑन प्रीपोजिशन है, तो ब्रिंग ऑन का अर्थ होता है पैदा करना। ठीक है, एग्जाम्पल, डर्ट ऑफन ब्रिंग ऑन यानी पैदा करती है, डिजीजेस यानी बीमारी, यानी डर्ट यानी गंदगी, ऑफन यानी प्राय, यानी गंदगी प्राय पैदा करती है, डिसीजेस यानी बीमारी को, गंदगी के कारण बीमारियां पैदा होती हैं, तो पैदा होना, इस सेंस में हम ब्रिंग ऑन फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारी फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का अर्थ होता है लेकर आना, बाहर निकालना या प्रकट करना। ब्रिंग आउट लेकर आना, प्रकट करना या फिर बाहर निकालना। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। द एंक्वायरी विल ब्रिंग आउट, यहाँ पे देखो सेंटेंस के अंदर ब्रिंग आउट का यूज हुआ है, यानी लेकर आई है। द एंक्वायरी पूछताछ, विल ब्रिंग आउट लेकर आएगी, यहाँ पे देखो विल आया है यानी फ्यूचर के सेंस में लेकर आएगी। मैनी न्यू फैक्ट्स, कई नई तथ्यों को, यानी जो पूछताछ होगी तब उस पूछताछ के अंदर भविष्य में वो हमारे लिए कई सारे तथ्यों को लेकर आएगी या प्रकट करेगी। तो ब्रिंग आउट का अर्थ होता है लेकर आना या बाहर निकालना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग अंडर। ब्रिंग अंडर का अर्थ होता है दमन करना, पूरी तरीके से उसको दबा देना या फिर उसका पूरी तरीके से दमन कर देना। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। द रिबेल्स यानी विद्रोही, वर क्विकली ब्रॉट ओवर, यहाँ पे सेकंड फॉर्म आई है ब्रिंग की और ओवर प्रीपोजिशन, तो फ्रेजल वर्ब है ब्रॉट ओवर। द रिबेल्स विद्रोहियों को क्विकली जल्दी से, ब्रॉट ओवर उन्हें उनका दमन कर दिया गया या उन्हें पूरी तरीके से दबा दिया गया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हम पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, हमने दो फ्रेजल वर्ब पढ़ ली थी, ब्रिंग और बैक। आज हम पढ़ेंगे हमारी थर्ड फ्रेजल वर्ब जिसका नाम है कैरी। कैरी से बनने वाली फ्रेजल वर्ब हम आज पढ़ेंगे। फर्स्ट जो फ्रेजल वर्ब कैरी से बनी है वो है कैरी ऑन। कैरी ऑन का अर्थ होता है जारी रखना। हम बोलते हैं ना, यू कैरी ऑन, तुम लोग जारी रखो, हम देख लेंगे। तो कैरी ऑन का अर्थ होता है किसी भी कार्य को जारी रखना, कंटिन्यूअसली उस काम को करना। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन कैरी ऑन योर वर्क विदाउट फियर, बिना किसी डर के तुम अपने कार्य को कैरी ऑन कर सकते हो, यानी जारी रख सकते हो, आगे उसे पूरा कर सकते हो। तो कैरी ऑन का अर्थ यही होगा कि जारी करना या उसे पूरा करना, उस कार्य को लगातार जारी रखना। यू कैरी ऑन, तुम लगातार जारी रखो, योर वर्क विदाउट फियर, अपने काम को बिना किसी डर के। नेक्स्ट जो हमारा फ्रेजल वर्ब है कैरी से बनने वाली वो है कैरी ऑफ। कैरी ऑफ का अर्थ होता है बिना अनुमति या फिर बलपूर्वक या चोरी छुपे ले जाना, किसी भी चीज को बिना अनुमति के या चोरी छुपे उसे वहां से ले जाना। फॉर एग्जाम्पल, द थीव्स ब्रोक इनटू द शॉप, चोर दुकान के अंदर घुसे एंड कैरिड ऑफ ऑल द ज्वेलरी। यहाँ पे देखो फ्रेजल वर्ब आई है कैरिड ऑफ। कैरिड ऑफ का अर्थ मैंने आपको बताया था चोरी छुपे ले जाना। एंड कैरिड ऑफ ऑल द ज्वेलरी, वो सारे जो ज्वेलरी थी, गहने थे, उसको चोरी छुपे वहां से ले गए। तो कैरिड ऑफ का अर्थ होता है चोरी छुपे ले जाना, बलपूर्वक ले जाना। नेक्स्ट जो हमारी फ्रेजल वर्ब है वो है कैरी थ्रू। कैरी थ्रू का हिंदी अर्थ होता है पूरा करना, कंप्लीट समथिंग, किसी भी चीज को या किसी भी कार्य को उसे कंप्लीट करना, कंप्लीट समथिंग, किसी कार्य को पूरा करना। एग्जाम्पल है ऑलवेज यानी हमेशा, कैरी थ्रू यानी पूरा करो, द वर्क कार्य को यू अंडरटेक यानी हाथ में लेना, यानी किसी भी कार्य को, जो कार्य आप हाथ में लेते हो, आप उस कार्य को करने की ठान लेते हो, उस कार्य को हमेशा कैरी थ्रू यानी उस कार्य को आप पूरा करो। ऑलवेज कैरी थ्रू द वर्क यू अंडरटेक, यानी हमेशा जो भी कार्य आप अपने हाथ में लो, अंडरटेक यानी हाथ में लो, उस कार्य को कैरी थ्रू करो, यानी उस कार्य को पूरा करके ही दम लो। तो कैरी थ्रू का अर्थ होता है पूरा करना, कंप्लीट करना। नेक्स्ट हमारी जो फ्रेजल वर्ब है वो है कम से बनने वाली फ्रेजल वर्ब्स हम अभी पढ़ेंगे। कम का अर्थ आप सबको पता ही होगा, कम यानी आना। अब इसके पीछे कोई एडवर्ब लगेगी
या फिर कोई प्रीपोजिशन लगेगा जो उसके पूरे अर्थ को बदल देगा। फर्स्ट हमारा कम से बनने वाली फ्रेजल वर्ब है कम ऑफ। कम ऑफ का अर्थ होता है होना, घटित होना या संपन्न होना। किसी कार्य का होना या घटित होना, या वो कार्य कैसे होता है या संपन्न होना, उसको हम बोलेंगे कम ऑफ यानी होना। फॉर एग्जाम्पल द फंक्शन कम्स ऑफ नेक्स्ट संडे। ये जो हमारा फंक्शन है वो कम्स ऑफ होगा नेक्स्ट संडे, अगले रविवार को। तो हमारा जो फंक्शन है वो अगले रविवार को घटित होगा या अगले रविवार को संपन्न होगा। तो यहाँ पे कम्स ऑफ का अर्थ होगा संपन्न होगा। ये जो दो वर्ड साथ में आए हैं ये पूरे सेंटेंस को एक अलग ही अर्थ प्रदान कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारी फ्रेजल वर्ब है कम से बनने वाली कम अलोंग। कम अलोंग का अर्थ होता है किसी के साथ आना। कैम अलोंग, जैसे ये दो वर्ड आपस में लगेंगे एक फ्रेजल वर्ब बनेगी। कैम अलोंग का अर्थ होगा किसी के साथ आना। तो एग्जाम्पल के थ्रू मीना कम अलोंग विथ हर फ्रेंड। मीना उसकी सहेली के साथ, उसके दोस्त के साथ आएगी। तो कम अलोंग यहाँ पे आ गया, इसका अर्थ आपको पता चल गया होगा किसी के साथ आना। तो मीना कम अलोंग, मीना साथ में आएगी विथ हर फ्रेंड, उसकी सहेली के साथ में आएगी। तो कैम अलोंग का अर्थ होता है किसी के साथ आना। नेक्स्ट हमारा जो फ्रेजल वर्ब है वो है कम एट। कम एट का अर्थ होता है पहुंचना। किसी भी समय पर पहुंचना, या फिर समय के बारे में हो सकता है, या किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना, किसी के पहुंचने के थ्रू के अंदर हम कम एट फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे। एग्जाम्पल है अनिल एट लास्ट। एट लास्ट का अर्थ होता है अंत में। अनिल एट लास्ट कम एट, यहाँ पे देखो फ्रेजल वर्ब आई है कम एट। कम एट यानी पहुंच गए द राइट कंक्लूजन। राइट यानी सही, कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। अनिल अंत में आखिरकार अपने सही निष्कर्ष पर पहुंच गया। कम एट का अर्थ होगा पहुंच जाना। ठीक है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब होगी कम राउंड। कम राउंड का अर्थ होता है बीमारी से मुक्त होना। किसी भी बीमारी से मुक्त होना, यानी आपको कोई बीमारी थी, आप उससे पूरी तरीके से ठीक हो गए, तो उसका अर्थ होगा बीमारी से मुक्त होना। या फिर कोई बेहोश है तो होश में आना, यानी वो जो बीमारी उनकी थी वो पूरी तरीके से उनसे अलग हो जाना। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे शी फेंटेड, वह बेहोश हो गई। बट लेकिन शी इज कमिंग राउंड, यहाँ पे कमिंग राउंड लिखा हुआ है, इसका अर्थ होता है कि वह अभी होश में आ रही है। वह बेहोश हो गई थी बट लेकिन शी इज कमिंग राउंड। कमिंग राउंड का अर्थ होता है होश में आना, वह अभी होश में आ रही है। नेक्स्ट हमारी फ्रेजल वर्ब है कम अबाउट। कम अबाउट का अर्थ होता है घटित होना, किसी भी कार्य का अचानक से घटित होना। एग्जाम्पल द चेंज कम अबाउट सडनली, ये जो बदलाव है वो उसके अंदर अचानक से घटित हुआ है, अचानक से आया है। तो द चेंज कम अबाउट सडनली, सडनली का अर्थ होता है अचानक, चेंज यानी बदलाव। ये जो उसके अंदर बदलाव आया ये अचानक से आया, अचानक से घटित हुआ है। नेक्स्ट हमारी फ्रेजल वर्ब है कम बाय। कम बाय का अर्थ होता है प्राप्त कर लेना या फिर ग्रहण कर लेना। ही कम बाय, उसको प्राप्त हो गई है अ गुड कॉन्ट्रैक्ट, यानी उसे एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, प्राप्त हो गया है, उसको एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हो गया है। तो प्राप्त कर लेना, उस कॉन्टेक्स्ट में, उस संदर्भ में हम कम बाय फ्रेजल वर्ब का यूज कर लेते हैं। जब हमें सेंटेंस में ये सेंस देना हो कि उसे कोई चीज ग्रहण हो गई है या फिर प्राप्त हो गई है, यानी कैसे भी करके समहाउ उसने कैसे भी मैनेज करके एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त कर लिया है। तो कैसे भी मैनेज करके किसी चीज को प्राप्त कर लेना या ग्रहण कर लेना, उसके लिए हम कम बाय एडवर्ब का यूज, कम बाय फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारी फ्रेजल वर्ब है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का अर्थ होता है अचानक से मिलना। कम अक्रॉस यानी अचानक से मिलना। जैसे हमने किसी चीज को पहले से प्लान नहीं किया है, हम अचानक से किसी फ्रेंड से कहीं पर मिल जाते हैं जो जिसके साथ हम स्कूल में या फिर काफी टाइम पहले मिले थे, तो उसको हम यदि अचानक से मिलते हैं बिना किसी प्लान के, बिना किसी फोन किए हुए, तो उसको बोलेंगे कम अक्रॉस। फॉर एग्जाम्पल व्हाइल आई वॉज गोइंग टू जयपुर, जब मैं जयपुर जा रहा था, आई केम अक्रॉस, मुझे अचानक से मिल गया। वन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड एट द रेलवे स्टेशन, यानी जब मैं जयपुर जा रहा था तब मुझे अचानक से मेरा एक दोस्त मिल गया रेलवे स्टेशन पर, यानी मैंने सोचा नहीं था कि वो मुझसे वहां पे मिलेगा, अचानक से मिलना, तो उसके लिए हम कम अक्रॉस का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारी फ्रेजल वर्ब है कम डाउन। कम डाउन का अर्थ होता है नीचे गिर जाना, हिंदी अर्थ होता है नीचे गिर जाना। जब हम इसको सेंटेंस के अंदर यूज करेंगे
तब हम कुछ इस तरीके से करेंगे, द ट्री कम डाउन यानी नीचे गिर जाना, इन द स्टॉर्म, स्टॉर्म का अर्थ होता है तूफान। द ट्री यानी पेड़, कम डाउन नीचे गिर गया, इन द स्टॉर्म यानी तूफान में। तो नीचे गिर जाना के संदर्भ में हम फ्रेजल वर्ब कम डाउन का यूज करेंगे, जिसका अर्थ होता है नीचे गिर जाना। बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में से इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे।